काफी सारे लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों को ना कहना, मना करना। वैसे आप भी मना करने से डरते हैं क्योंकि आप दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि पता नहीं आपके बारे में वो क्या सोचेंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप लोगों को खुश करने वालों में से हैं। ये बात नुकसान पहुंचाती है क्योंकि आप हमेशा दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। खैर, देर सही दुरुस्त, अब टाइम आ गया है कि आप ऐसा करना छोड़ दें। अब मात्र कहने भर से तो आप छोड़ेंगे नहीं। इस चीज को समझना होगा कि इसको छोड़ने के पीछे आपको क्या मिलने वाला है। तो ये समरी आपको सिखाएगी कि दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना भी आप कैसे ना कह सकते हैं। है ना कमाल की लाइन? किसी को हर्ट भी ना हो, आपने ना भी कह दिया। तो आइए हम इस आर्ट को आज सीखेंगे इस ऑडियो बुक समरी में, जिसे बनाया है गीगल ने, यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, जहां पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीगलर रूबी पारेख आपके साथ। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ सेइंग नो, हाउ टू स्टैंड योर ग्राउंड, रिक्लेम योर टाइम एंड एनर्जी एंड रिफ्यूज टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट फीलिंग गिल्टी, जिसे लिखा है डेमन ज़हायरियट्स ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो इस आर्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा लोगों को खुश करने की आदत के बारे में। यानी कि आप किसी को एक अच्छा इंसान कब मानते हैं? क्या कोई तभी अच्छा होता है जब वो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता है? क्या अच्छे लोग हमेशा भरोसे के लायक होते हैं? क्या वो हमेशा दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं? एक अच्छा आदमी ये सब हो सकता है, लेकिन इन अच्छे लोगों के पीछे कुछ छिपा हुआ होता है। उनका सीक्रेट ये है कि वो लोगों को खुश करने वाले होते हैं। तो ऑथर डेमन भी ऐसे लोगों में शामिल थे जो लोगों को खुश करने में अपनी खुशी ढूंढते थे। जब भी कोई उनसे हेल्प मांगता था तो वो हमेशा हाँ कहते थे। डेमन हमेशा लोगों के लिए हाजिर रहते थे, जिससे लोग खुश होते। लेकिन आखिर में इसने डेमन को दुखी कर दिया था। जब भी डेमन दूसरों को हाँ कहते थे तो उसका मतलब था कि हर बार डेमन खुद को ना कह रहे थे। उनके पास खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता था। वो दूसरों पर अपना टाइम, एनर्जी और सारा पैसा लुटा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, जब वो कॉलेज में थे तब उनके पास एक पिकअप ट्रक था। डेमन एक मूवर के तौर पर काम करने लगे थे। उनके सभी दोस्त उनसे उम्मीद करते थे कि वो उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करेंगे, और डेमन ने हमेशा वैसा ही किया। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कभी कभी उन्हें उस दिन का अपना सारा प्लान कैंसिल करना पड़ता था, इसलिए जल्दी ही वो अपने दोस्तों से परेशान हो गए। तो डेमन ने लोगों को खुश करने की आदत से कैसे छुटकारा पाया? सबसे पहले डेमन बैठे और इस बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर वो हमेशा दूसरों की जरूरतों को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो अपनी जरूरतों को कब पूरा करेंगे। सच तो ये है कि आपकी जरूरतों को कोई और नहीं बल्कि आप ही को पूरा करना होता है। हमेशा दूसरों की जरूरतों का पहले ध्यान रखना आपके अंदर गुस्सा और अफसोस पैदा करता है। डेमन एक ऐसी हालत में पहुंच गए थे जहां वो हर उस शख्स से नफरत करने लगे थे जिनसे वो प्यार करते थे। उनका मेंटल स्टेट बिगड़ गया था, लेकिन उन्हें कुछ बातों का एहसास हुआ। वो अभी भी दूसरों की हेल्प कर सकते थे। उन्हें बस खुद के बारे में पहले सोचने की जरूरत थी। लोगों की खुशी चाहना कोई बुरी बात नहीं। आप खुद की खुशियों का ध्यान रखते हुए भी तो दूसरों के लिए मौजूद रह सकते हैं, है ना? बस आपको खुद के बारे में पहले सोचना चाहिए। जरा सोचिए, फ्लाइट में मौसम की खराबी की वजह से प्लेन में काफी हलचल हो तो ऑक्सीजन मास्क सामने आ गिरता है। ऐसे में अगर आप दूसरे पैसेंजर को पहले उनके मास्क लगाने में मदद करते हैं तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने का रिस्क होता है। आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। दूसरी बात, डेमन ने असर्टिव होना सीखा, यानी बिना झिझके, कॉन्फिडेंस और सख्ती से वो कहना जो वो कहना चाहते हैं। ये एक ऐसा हुनर है जिसमें सभी को महारत हासिल करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप पहले अपनी खुशियों और जरूरतों को हासिल करेंगे, भले ही लोग आपका साथ ना दे। एग्जाम्पल के लिए, आप और आपका दोस्त पॉलिटिक्स पर बातें कर रहे हैं। अब दोनों की सोच बिल्कुल ऑपोजिट है, फिर भी आप अपनी राय को बयान करते हैं, भले ही आप एक दूसरे को एक आंख न भा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्त को आपकी राय मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
आप सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, ना कहने के लिए असर्टिव होना पड़ता है। तीसरा, डेमन ये समझ गए थे कि उनके लिए ना कहना इतना मुश्किल क्यों था। अब आपको लग रहा होगा कि लोगों को ना कहना तो आसान होता है, आखिर एक शब्द कहना कितना ही मुश्किल होगा। डेमन ने महसूस किया कि ना शब्द कहना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था ना कहने के बाद खुद को दोषी महसूस करना, अफसोस होना, भले ही ना कहना उनके अपने फायदे के लिए था। तो ना कहने के पीछे जो सोच होती है, जो हम सोचते हैं, वो तो आप जान ही गए हैं। अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर में इनकार करने से झिझकने के रीजन के बारे में। अब ये पता लगाने की बारी आपकी है कि आपको इनकार करने में झिझक क्यों होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। इस तरह आप खुद को दोष देना बंद करेंगे। याद रखें कि आप इसलिए इनकार नहीं कर पाते ताकि आपको बाद में अफसोस न हो या बुरा न लगे। पहली वजह तो ये है कि आपको ये सिखाकर बड़ा किया जाता है कि लोगों को ना कहना रूड होता है। आप ये भी सोचते हैं कि आप शायद ना कहकर लोगों की इंसल्ट करेंगे। आप उनके चेहरे को देखकर ये सोचने लग जाते हैं कि वो नाराज हो गए हैं या मायूस हुए हैं, और ये आपको काफी बुरा लगता है। लेकिन याद रखें कि इनकार करना कोई गलत बात नहीं है। खुद के बारे में सबसे पहले सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, खासकर तब जब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ हो। असल में ये उसी शख्स की गलती होगी अगर वो आपके इनकार को खुद की इंसल्ट मानता है। इसका मतलब होता है कि वो शख्स इस इनकार को पर्सनल तौर पर ले रहा है। वो ये मान नहीं पा रहा है कि आपकी अपनी प्रायोरिटी है, अपनी जरूरतें हैं। जब तक आप प्यार से इनकार करते हैं तब तक आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए। आप ना नहीं कह सकते, इसके पीछे की जो दूसरी वजह है वो ये है कि आप में सेल्फ एस्टीम की कमी है। हम सभी के अंदर एक क्रिटिक होता है। ये आपको डाउट से भर देता है। ये आपको याद दिलाता रहता है कि आप जितना सोचते हैं उतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए आपको लगता है कि आपकी इच्छा और जरूरत दूसरों की इच्छा और जरूरत के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरों की वैल्यू के सामने आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। सब लोग अपने सपनों को हासिल करने में लगे पड़े हैं और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो आप खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करेंगे, इसीलिए आप हमेशा उन्हें हाँ कहते हैं। लेकिन पता है, ये बहुत ही गलत सोच है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या हासिल किया है या क्या नहीं किया है। आप फिर भी बहुत काबिल हैं। खुद को बेहतर बनाने का मौका आपको मिलना ही चाहिए। आपका हक बनता है कि आप दूसरों से पहले अपने बारे में सोचें। इनकार न कर सकने की तीसरी वजह है कि आप झगड़े या बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसी वजह से डेमन इनकार नहीं कर पाते थे। किसी का सामना करने से डेमन घबराते थे, इसीलिए वो हाँ कह देते थे, जबकि वो असल में ना कहना चाहते थे। कोई आपको ना पसंद करे तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप चाहते हैं कि आपको हर कोई पसंद करे, लेकिन ये नामुमकिन है। जब आप किसी की रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं और वो शख्स निराश हो जाता है तो उसे रहने दीजिए। अगर आप हाँ कहते हैं भले ही आप असल में ना कहना चाहते हो, तो ऐसे में आप उस शख्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस तरह आप खुद की फीलिंग्स को अनदेखा कर रहे हैं और इससे आप खुद से नाराज हो सकते हैं। हमेशा हाँ कहने की आदत से छुटकारा पाना मुश्किल है, इसीलिए डेमन ने इससे छोटे छोटे स्टेप्स में छुटकारा पाया। शुरुआत में उन्होंने उन सिचुएशन में ना कहना शुरू कर दिया जहां उन्हें बहस का बिल्कुल डर नहीं था। एग्जाम्पल के लिए, वो एक स्टोर में बहुत सारे सेल्स पर्सन के पास से गुजरते और सब उन्हें कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहते तो डेमन उन्हें मना कर देते। इसी तरह धीरे धीरे आप अपनी फैमिली, दोस्तों और साथ में काम करने वालों को भी इनकार करना सीख ही लेंगे। इनकार करना, मना करना किसी मसल का एक्सरसाइज करने जैसा ही है। आप जितना इसका यूज करेंगे ये उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। तो इनकार करने का रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, ये तो हमने जान ही ली। और अब जानते हैं उन 10 स्ट्रेटेजीज के बारे में जिसमें आप ना कह सकते हैं, और वो भी बिना गिल्टी के, यानी कि बिना अफसोस के। तो पहली स्ट्रेटेजी है डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, यानी सीधी और सटीक बात करना। क्या आप ऐसे सिचुएशन में कभी रहे हैं जहां पर आपको बहुत सारे काम है, आपको एक रिपोर्ट खत्म करनी है और कल आपको एक प्रेजेंटेशन भी देनी है, उसके ऊपर से आपको अपने कलीग के साथ सीरियस डिस्कशन भी करना है, यानी आप फुल टेंशन में हैं और बहुत बिजी हैं। तभी एक दूसरा कलीग आपके डेस्क के पास आता है और पूछता है कि
क्या आपके पास उसकी मदद करने का वक्त है? आप थोड़ा हिचकिचाते हैं। आप कहते हैं कि आप बहुत बिजी हैं और आपके पास टाइम हो पाएगा या नहीं आपको मालूम नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है। टाल मटोल जवाब और घुमाकर बात करने से लोग आप पर प्रेशर डालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आपकी झिझक से लोगों को मौका मिलेगा कि वो आपको हाँ कहने के लिए जोर डाले। इसके बजाय इनकार करते समय आपको क्लियर कहना चाहिए। इनकार को साफ साफ शब्दों में कहिए कि आपको अफसोस है क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एक सही बहाना भी तैयार रखें। हो सकता है कि अगला शख्स आपके बहाने पर यकीन न करे, लेकिन आपको डायरेक्ट होना है और ईमानदारी और इज्जत से इनकार करना है। अब आती है दूसरी स्ट्रेटेजी, जो है आपको टाइम नहीं मांगना है। ये पहली स्ट्रेटेजी की तरह ही है। कभी कभी आप ना कहने की हिम्मत बटोरना चाहते हैं। आप उस शख्स से कहते हैं कि आपको उसकी रिक्वेस्ट के बारे में सोचने के लिए और ज्यादा वक्त चाहिए, भले ही आपका जवाब पहले से ना तैयार है। आप समय मांगकर सोचते हैं कि इससे आपको उस शख्स का सामना या फिर उससे बहस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ना कहने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन है कि टाइम मांगने पर हेल्प मांगने वाले का हौसला बढ़ेगा। वो उम्मीद लगाएगा कि आप हाँ कहेंगे क्योंकि आप अपना टाइम ले रहे हैं। लेकिन जब आप आखिर में इनकार करेंगे तो वो चिढ़ सकता है, और वो पूरी तरह गलत भी नहीं है क्योंकि टाइम मांगकर आपने उसकी उम्मीद बांधी और उसका भी टाइम वेस्ट किया। दूसरा रीजन है कि आप टाल मटोल करेंगे तो उसे आप पर दबाव बनाने का पूरा मौका मिलेगा और आप हाँ कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तीसरी वजह है कि आप अपनी और अगले शख्स यानी कि दोनों की प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। आप ना कहने के बारे में सोचने में बेकार वक्त जाया करेंगे और वो शख्स भी आपके हाँ के इंतजार में अपना वक्त गंवाएगा। अगर आप फौरन मना कर देंगे तो वो आपका इंतजार करने की बजाय किसी और से हेल्प मांग सकेगा। तीसरी स्ट्रेटेजी है ना के बदले किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना। ज्यादातर लोग सेंसिटिव होते हैं। ठुकराए जाने पर उनमें से काफी लोग नेगेटिव रिएक्शन भी देते हैं। आपको बस नहीं कहने का ढंग बदलना होगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके चाचा उन्हें एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए कहते हैं। आमतौर पर ना कहना और वजह देना ही काफी होता, लेकिन आपके चाचा सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं और वो इससे नाराज हो सकते हैं, तो आप दूसरे तरीके से इनकार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप उन्हें एयरपोर्ट तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का काम है जिसे आपको निपटाना होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको इसे खत्म करने के लिए डेडलाइन दी गई है और अगर ये टाइम से पूरा नहीं हुआ तो इससे काफी लोगों का भरोसा आप पर से उठ जाएगा। इस ढंग से इनकार करने पर सामने वाले को ये एहसास होता है कि आपकी पहले से ही कमिटमेंट की हुई है। ये उन्हें बताएगा कि आपके पास ऑलरेडी ऐसी जिम्मेदारी है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं चौथी स्ट्रेटेजी की, जो है बहाने देने की कोशिश छोड़ना। चौथी स्ट्रेटेजी तीसरी स्ट्रेटेजी के खिलाफ आपको लग सकती है, लेकिन याद रखिए कि तीसरी स्ट्रेटेजी सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होती है जिन्हें बहाने से चुप नहीं कराया जा सकता। ऐसे लोगों को बहाने देना उल्टा पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दोस्त आपसे उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए कहती है। आप एक झूठा बहाना देते हैं कि आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है, लेकिन आपकी दोस्त ने रात में किसी पार्टी में आपकी फोटो देख ली है। तो ये तो साफ है कि बहाने बनाने से आप खुद को दोषी महसूस कर सकते हैं। ये आपको ऐसा दिखाएगा जैसे आप भरोसे के लायक हैं ही नहीं। साथ ही बहाने से सामने वाला आपकी कमियां ढूंढ सकता है। जैसे कि बच्चा संभालने का एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी दोस्त कह सकती है कि आप आज रात उसके बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो शायद कल आप ऐसा कर लेंगे। इसलिए प्यार और इज्जत से इनकार कीजिए और कोई बहाना मत दीजिए। अब बात करते हैं पांचवी स्ट्रेटेजी की, जो है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। जब कोई आपसे उनके लिए कुछ करने को कहता है तो आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता। अब ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आप में अपना पैसा, एनर्जी या वक्त किसी को देने की काबिलियत है, लेकिन आप तय करते हैं कि आप मदद नहीं कर सकते। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये कहना लगता है कि मानो हम काबिल नहीं हैं। एक तरीके से आपका कहना है कि आपका फैसला आपके हाथों में नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हेल्प करने का ऑप्शन आपकी काबू से बाहर है। जरा सोचिए, मैं नहीं कर सकता कहना किसी और बात या किसी और पर जिम्मेदारी डालने जैसा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि किसी और की वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता कहने की बजाय
मैं नहीं चाहता कहना शुरू कीजिए। ये आपके फैसले पर आपके हक को मजबूत करता है। आप इससे ये दिखाते हैं कि आप अपना टाइम और एनर्जी खुद पर खर्च करना चाह रहे हैं, किसी और पर नहीं। छठी स्ट्रेटेजी है रिक्वेस्ट करने वालों को बाद में दोबारा पूछने के लिए कहना। नहीं, ये देरी करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब कोई आपसे अर्जेंटली हेल्प मांगता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका कलीग जल्दबाजी में ऑफिस आता है और कहता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट काम है और आपकी हेल्प की जरूरत है, लेकिन आप भी उस वक्त अपने काम को संभाल रहे हैं, तो आप उससे कहते हैं कि आप अभी उसकी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसे शाम 4 बजे के बाद भी मदद की जरूरत है, तो तब आप उसकी मदद करने के लिए फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये पक्का जरूर कर लीजिए कि आपका जो ऑफर है ना, वो वाकई में सही हो। आपके कलीग को शाम को भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कहना ये बताता है कि आप भी मदद करना चाह रहे हैं। ये एक असरदार स्ट्रेटेजी है क्योंकि ये आपको पहली प्रायोरिटी देता है। वैसे याद रखें कि अगर वो फॉलो अप करते हैं और आपसे दोबारा पूछने आते हैं, तो आप हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं हैं। सातवीं स्ट्रेटेजी है अपनी अवेलेबिलिटी यानी कि मौजूदगी के बारे में झूठ बोलने से बचना। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि झूठ बोलना कभी भी एक स्ट्रेटेजी तो नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना आसान है, नकली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लाना भी आसान है, लेकिन ये आपको आगे फ्यूचर में नुकसान दे सकता है। आप खुद के रीजंस को गलत ठहराने में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि आप मदद करना नहीं चाहते, इसीलिए सिर्फ ना कहना काफी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, आपको हर टाइम दूसरों के लिए गाड़ी चलाना पसंद नहीं है, तो आप झूठ बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। इसके बजाय पोलाइटली मना कीजिए और कहिए कि आप आराम करने का प्लान बना रहे हैं। कहिए कि हमेशा ड्राइवर बनना आपको पसंद नहीं है। वैसे ये सुनने या कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपने दिल की बात बता रहे हैं। आप खुद के लिए मौजूद हैं, इसके लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आखिर कौन सोचेगा। आठवीं स्ट्रेटेजी है एक ऑप्शन देना। मान लीजिए आप अपने दोस्त की हेल्प करना चाहते हैं, उसे अपना रिसर्च पेपर पूरा करना है, लेकिन आपके पास भी बहुत सारा काम है। आप अपनी जिम्मेदारियों को यूं ही नहीं छोड़ सकते, तो आप उसे ऐसे लोगों के बारे में सजेस्ट करते हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई और दोस्त हो जिसे भी रिसर्च पेपर लिखना है। मान लीजिए कि आपके उसी दोस्त ने आपसे पहले भी मदद मांगी थी। पिछले महीने उसने आपसे एक चैरिटी ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करने के लिए कहा था, और इस महीने वो आपसे उसके रिसर्च पेपर में हेल्प करने के लिए कह रही है। आपके पास दोनों में हेल्प करने का टाइम और एनर्जी नहीं है, तो आप अपने दोस्त को खुद ही ऑप्शन चुनने के लिए कहिए। उससे पूछिए कि उसे किसमें ज्यादा हेल्प की जरूरत है, क्योंकि आप दोनों काम में तो हेल्प नहीं कर सकते। इससे उसे एहसास होगा कि आपकी भी अपनी प्रायोरिटीज हैं। जरूरी नहीं कि आपको ऐसा करना ही पड़े। एक ऑप्शन ऑफर करना गुडविल जेस्चर है, और इसे सिर्फ तभी ऑफर कीजिए अगर आप वाकई में हेल्प करना चाह रहे हैं। 9वीं स्ट्रेटेजी है किसी ऐसे दूसरे शख्स का नाम देना जो बेहतर क्वालिफाइड या जानकार हो। अगर आप हेल्प करना भी चाहते हैं, तो कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा करने से रोक सकता है। आप महसूस करते हैं कि कोई और है जो आपके दोस्त की हेल्प आपसे बेहतर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका एक दोस्त आपसे खुद की लिखी हुई नॉवल को पढ़ने के लिए कह रहा है ताकि आप उसे अपनी राय दे सके। आपको पढ़ना अच्छा लगता है और आप अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे और भी लोग हैं जो आपसे ज्यादा जानकार और एक्सपीरियंस्ड है, तो आप अपने दोस्त को उनके पास भेज सकते हैं। आप उसे इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसे सिर्फ एक ऐसे शख्स की तरफ भेज रहे हैं जो उसकी हेल्प करने के लिए ज्यादा काबिल है। 10वीं स्ट्रेटेजी है अपनी बैंडविड्थ की कमी के बारे में बताना। यही वो स्ट्रेटेजी है जिसे डेमन अक्सर यूज करते हैं। उनके पास रोज के काम करने के लिए एक टू डू लिस्ट रहती है, और ये आम तौर पर कई काम और एक्टिविटी से भरा होता है। उनके पास करने को बहुत से काम होते हैं, जैसे फैमिली से मिलना और सोशल जिम्मेदारी निभाना। एक बार उनके दोस्त ने डेमन से पूछा कि क्या वो किराए का घर ढूंढने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। डेमन को मना करना पड़ा क्योंकि घर ढूंढने में काफी वक्त लगता है। उनके दोस्त ने जोर देकर कहा कि इसमें सिर्फ 1 घंटा लगेगा। डेमन ने महसूस किया कि वो उसे हाँ कहने के लिए मजबूर कर रहा था।
इसलिए उन्होंने अपनी लिस्ट निकाली और अपने दोस्त को अपने दिन भर का स्केड्यूल दिखाया, जिसमें उनकी मीटिंग और अपॉइंटमेंट के टाइम लिखे हुए थे। तब उनके दोस्त ने महसूस किया कि डेमन बेवजह ना नहीं कह रहे थे, वो वाकई में बहुत बिजी थे। तो हेल्प करने की बैंडविड्थ न होना यानी समय की कमी होना हेल्प मांगने वालों को समझाएगा कि आप वाकई में बिजी हैं। इससे आप किसी तरह के दबाव में आने से भी बच सकते हैं। तो ये थी 10 स्ट्रेटेजीज जहां पर आप ना कह सकते हैं बिना अफसोस के। लेकिन यहाँ पर आपके लिए अभी बोनस स्ट्रेटेजी भी है। पहली बोनस स्ट्रेटेजी है अपनी बात पर डटे रहना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके ना कहने पर भी आप पर तब तक दबाव डालते जाते हैं जब तक आप उन्हें सख्ती से मना नहीं कर देते। तब भी वे आपको हाँ कहने के लिए मनाने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने गलत फैसला किया है, लेकिन याद रखिए कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं और ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। मान लीजिए कि आपके ना कहने के बावजूद भी कोई मान नहीं रहा है, उन्हें ढिठाई से लेकिन रिस्पेक्ट के साथ बताइए कि आप अपनी बात पर डटे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आप हेल्प मांगने वाले से पूछिए कि क्या उसने किसी और से हेल्प के लिए पूछा है। हो सकता है कोई और काबिल शख्स उसकी हेल्प कर पाए। दूसरी बोनस स्ट्रेटेजी है पोलाइट होना। अगर कोई आपके ना को मान नहीं रहा है तो ये परेशानी की बात हो सकती है, खासकर तब जब हेल्प मांगने वाला अपनी हद पार कर देता है। आप भी अपना आपा खो सकते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है और ना ही हार मानना है। सामने वाला शख्स जो भी कर रहा है उससे जाहिर होता है कि वो कौन है। इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। हमेशा प्यार और इज्जत के साथ आपको इनकार करना चाहिए। तीसरी बोनस स्ट्रेटेजी है मौका खोने के डर का सामना करना। लाइफ में मौके कम ही मिलते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस में आपका प्रमोशन हो या फिर दोस्तों से मिलने का मौका हो। आपको डर लगता है कि ना कहने से आप कुछ मौके खो देंगे, इसीलिए आप हाँ कह देते हैं, भले ही आपके पास टाइम, एनर्जी या पैसा न हो। मौका खोने का डर आपको काफी परेशान कर सकता है। आप लगातार अंदाजे लगाते रहते हैं और खुद से सवाल करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि आपके सामने मौका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस मौके को लेना चाहिए। हमेशा हाँ कहने का क्या रिजल्ट होता है, उस बारे में जरूर से सोचिए। आपको कितना काम करना पड़ेगा, ये भी सोचिए। हर रात दोस्तों के साथ बाहर जाने पर आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। मौका हाथ से निकलने का डर तो रहेगा, लेकिन जान लीजिए कि ये धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो ना कहना कितना आसान और कितना मुश्किल है, और किन किन सिचुएशन में आप कैसे ना कह सकते हैं, और ना कहने की बजाय आप क्या क्या कह सकते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने फाइनली क्या क्या सीखा और क्या क्या हमें स्टेप लेने हैं। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले आपने सीखा कि आपको दूसरों को खुश करने की आदत को छोड़ना होगा। हमेशा लोगों को हाँ कहना आपकी अपनी इच्छाओं और जरूरतों को न मानने जैसा होता है। आप लोगों को ना नहीं कह सकते, इसीलिए आपको ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरी बात आपने सीखी कि साफ साफ लोगों को इनकार करना बेहतर होता है। इससे वे समझ जाएंगे कि आप खुद के बारे में पहले सोचना चाहते हैं। ये किसी को नीचा दिखाना नहीं है, न ही किसी की बेइज्जती करना है। इनकार की वजह बस ये है कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है आप खुद। तीसरा, आपने इनकार न कर सकने के पीछे की वजहों के बारे में भी जाना। वजहों का पता लगाना जरूरी है। इस तरह आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको इनकार करना मुश्किल क्यों लगता है। चौथा, आपने कई सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में जाना जो आपको इनकार करने में हेल्प करेंगी। हमेशा साफ और सीधी बात कीजिए। बहस या तकरार से बचने के लिए कभी झूठ मत बोलिए। अगर सामने वाला शख्स नाराज हो जाए तब भी अपने फैसले पर डटे रहिए। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते तो उसे कोई ऑप्शन दीजिए। आप जो भी कीजिए रिस्पेक्ट के साथ करना जरूरी है। अगर सामने वाला शख्स अपना आपा खो दे तो आपको उसकी बराबरी नहीं करनी है। अपने लिए खड़ा होना मुश्किल हो सकता है, दूसरे लोगों को खुश करना आसान होता है। अगर वे खुश हैं तो आप खुश हैं, है ना? लेकिन आप इस तरह से अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी सकते। खुद के बारे में पहले सोचने का वक्त आ चुका है। आप अपने बारे में सोचेंगे तो आप सेल्फिश नहीं कहलाएंगे। खुद को दूसरों से पहले रखना स्वार्थ नहीं है। आप सिर्फ उसे प्रायोरिटी दे रहे हैं।
जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपका ख्याल आप नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। तो चलिए कोई ना, हमें दूसरों की मदद जरूर करनी है, लेकिन सबसे पहले अपनी मदद करनी जरूरी है। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी और जरूर से बताइएगा कि आज आपको जिसको ना कहना है, क्या आप ना कह पाएंगे, या फिर आप कौन सी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, कैसे ना कहने का प्लान कर रहे हैं, या आपको परसों किसी को ना कहना है तो वो भी आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको कौन सा तरीका ठीक लग रहा है। और साथ ही हमारी गीगल टीम की मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज आपका जो ये प्यार है ढेर सारा, ये आप हमें शेयर कर सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यूज देकर। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आइडिया हो या सजेशन, कुछ भी कहना हो तो gigalsummaries@gmail.com पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो रखिए सबसे पहले अपना बहुत सारा ध्यान, उसके बाद बाकी सबका ध्यान। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिना गिल्ट के ना कहना शुरू कीजिए। जय हिंद।